गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव। आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। मैं फिर से यहाँ पर जो है एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ, जो है नई तालीम सब्जेक्ट का यूनिट सेकंड। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है ये टॉपिक। ठीक है, जिसमें पूछा जाएगा आपसे कि गांधीवाद क्या है या गांधीवादी तत्व क्या है, और जो गांधी जी हैं उनके शिक्षा के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको कैसा आंसर फॉर्मेट रखना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, देखेंगे गांधीवाद। ठीक है, क्या होता है गांधीवाद। ठीक, तो गांधी जी के विचारों का ऐसा समूह जो क्या रहेंगे, प्रेरणार्थक विचार रहेंगे। ठीक है, जो गांधी जी ने वहाँ पर प्रेरणा के रूप में दिया था लोगों को। ठीक है, उनके दृष्टि या उनके दर्शन से जो भी बातें निकल करके सामने आई थी प्रेरणा के रूप में या विचारों के रूप में, वो रहेंगे। और उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया था विचार, ठीक है, या जो भी उन्होंने देखा था अपने जीवन में, उन्हीं सभी तत्वों को इसमें गांधीवादी के रूप में या फिर गांधीवाद के रूप में समाहित किया गया है। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से निकल करके दो चीजें आती है, एक आता है सत्य और एक आता है अहिंसा। ठीक है, सत्य और अहिंसा, इसी पर ही उन्होंने क्या किया है, बल दिया है अपने जीवन में। ठीक है, तो उसके बाद जो है यदि बात करें गांधी जी ने क्या कहा था गांधीवाद के बारे में। ठीक है, तो गांधी ने कहा था कि यदि मेरा मृत्यु होता है तो मैं नहीं चाहता कि गांधीवाद जैसा कोई संप्रदाय खड़ा हो, क्योंकि ऑलरेडी भारत में इतने संप्रदाय हो चुके हैं जहां पर गांधीवाद का कोई भी वहां पर जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा कि मेरे जो विचार है वो मेरे निजी क्या है, विचार है, निजी सिद्धांत है। ठीक है, जिसको मैं ही फॉलो करता हूँ और जिनको फॉलो करना होता है वो वर्तमान रूप में फॉलो कर सकते हैं, तात्कालिक रूप में। ठीक है, और ये जो है अंतिम नहीं है, ये इसमें जो है धीरे 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 क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने कहा था सत्य और अहिंसा जो है पर्वत जैसे क्या होते हैं, पुराने होते हैं। ये बहुत पहले से चले आ रही है, मैंने कोई अलग से बात नहीं कहा है। जो भी बातें हैं, ठीक है, वो जो सत्य और अहिंसा से संबंधित है वो पर्वत जैसे पुराने हैं। ठीक है, वो अटल है। इसको मैं आकर के कोई नया थ्योरी इसको नहीं गढ़ा हूं, ये पहले से ही चला आ रहा है। ठीक है, सत्यमेव जयते करके जो थॉट बोला गया है आप देख सकते हैं, आप किसमें, वहां पर वैदिक दर्शन में। ठीक है, ये हो गया। फिर जो है यहाँ पर गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या हैं। ठीक, तो तात्कालिक रूप में देखेंगे कि उनका जो है तात्कालिक रूप में वहां पर उन्होंने क्या उद्देश्य इसका बताया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि शिक्षा जो होता है ये जीविकोपार्जन का साधन होना चाहिए। ठीक है, जीविकोपार्जन का साधन होना चाहिए। इससे जो है बच्चों में क्या हो या फिर जो भी वहां पर बच्चे हैं, ठीक है, उनमें आत्मनिर्भरता है, उनके चरित्र का क्या हो, निर्माण हो। ठीक है, नैतिक जो चरित्र होते हैं, नैतिक जो शिक्षा होते हैं वो मिल जाए उनको। ठीक है, उनमें मानवों के प्रति या जीवों के प्रति प्रेम भाव क्या हो, उनमें उत्पन्न हो। ठीक है, वो जो व्यक्ति रहेंगे जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, ठीक है, तो शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि हम जो है, जो भी बालक उस शिक्षा को ग्रहण कर रहा है वो संस्कृति या हमारे सभ्यता का क्या हो, परिचायक हो, उनसे ही हमारे संस्कृति को जाना जाए। ठीक है, फिर जो है अनुशासित समाज हो। ठीक है, उनके द्वारा क्या हो, यहाँ पर शिक्षा जो है एक अनुशासित समाज का क्या करे, स्थापना करे, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। इक का विकास हो। इक मतलब यहाँ पर बौद्धिक रूप से कोई बालक जो है विकसित हो, नैतिक रूप से विकसित हो, शारीरिक रूप से विकसित हो, तार्किक रूप से विकसित हो, सामाजिक रूप से विकसित हो। ठीक है, औद्योगिक रूप से विकसित हो, तो सभी प्रकार से क्या होना चाहिए, वो उसका, उस बालक का विकास होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ स्त्री और ग्रामीण शिक्षा पर भी क्या किया है, इन्होंने जोर दिया है। फिर यदि बात करें अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका जो है मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए शिक्षा का, तो आदमी जो है आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सके, ये हमारे शिक्षा का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए करके इन्होंने बताया था। फिर आते हैं अब गांधीवादी तत्व क्या क्या है। ठीक है, तो गांधीवादी तत्वों में जो है आप देखेंगे सत्याग्रह। सत्य मतलब होता है सच, ठीक है, या फिर जो ट्रूथ होता है वो। ठीक है, और आग्रह मतलब होता है मजबूती से उसको पकड़ के रखना। हमको कभी भी जो है सत्य से पीछे या फिर आगे ऐसे भटकना नहीं है अपने को। सत्य मतलब सत्य, ठीक है, उसको ही अपने को पकड़ के रखना है और उसके लिए जितना हमको प्रयत्न हो सके उसको लेकर के करना पड़ेगा। ठीक है, फिर है अहिंसा।
ठीक है। हमको हिंसावादी नहीं होना है, हमको अपने आप को संयमित रखना है, दायरे में रखना है, हमको जबरदस्ती का किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। भले कोई आकर आके हमको एक थप्पड़ मार भी देता है तब भी हमको सह लेना है करके, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य का धर्म का क्या किया, उन्होंने पालन किया और इसके द्वारा उन्होंने अपने इंद्रिय निग्रह को प्राप्त किया, ठीक है। उनका जो है वहां पर रंग रूप या फिर जो है स्वाद, इसके प्रति उनका कोई भी आग्रह नहीं रहा, वो उन सबसे परे हो चुके थे, ठीक है। जो भी उनको मिलता था खाने के लिए, देखने के लिए, उसका ही क्या करते थे, वो रसपान करते थे, ठीक है। फिर वासना मुक्त थे वो, ठीक है। ब्रह्मचर्य के पालन से वो क्या हो चुके थे, वासना मुक्त हो गए थे और यौन शुद्धिकरण पर उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, उस पर ही कार्य कर रहे थे। फिर अर्थशास्त्र को लेकर इन्होंने कहा कि हमारा जो भारत देश है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए और कृषि प्रधान समाज है, इसलिए हमको कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है उसको तैयार करना चाहिए। हमको अन्य देशों से क्या करना चाहिए, आयात प्रतिस्थापन रखना चाहिए। हमको दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं कराना है कोई भी सामान, हमको अपने भारत में ही उसको क्या करना है, आत्मनिर्भर बना करके यहीं पर ही हमको क्या करना है, उसको वहां पर डेवलप करना है या फिर उसको प्रोडक्ट को उसका निर्माण करना है, ठीक है। तो जो आज जो है आप देखते हैं किनके विचारों में, मोदी जी के विचारों में, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके क्या रहे हैं, गांधी जी रहे हैं, ठीक है, जिसके द्वारा उन्होंने आत्मनिर्भर अभियान अभी चलाया, ठीक है। ये हो गया। फिर है खादी और चरखा, तो ये भी आत्मनिर्भरता का ही क्या है, एक स्रोत है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने वहां पर दैनिक जीवन के लिए जो भी वहां पर उपयोगी जो वस्तु है, क्या, जो कपड़ा, उसको वो कर सके घर में, वहां पर सूत काट करके जो है वो क्या कर सके, अपने लिए वस्त्र बना सके, ठीक है। इससे कई जो बेरोजगार है उनको भी क्या मिल जाता था, वहां पर नौकरी मिल जाता था, ठीक है। तो साधारण जीवन अपने को जीना चाहिए, हमको एकदम जीन्स वीन्स पहन के रोल वोल टेस्ट वेस्ट नहीं मारना है बाबा, ऐसे वाला, ठीक है, यही है, ठीक। फिर है उपवास। उपवास करके जो है अपन जो है मूलभूत इच्छाओं पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और जरूरत अगर पड़ता है हमको, क्योंकि हम उस समय जो है स्वतंत्रता का पाने का दौर था, ठीक है, स्वतंत्रता लेना था हमको, इसलिए यदि किसी चीज को लेकर के हमको आमरण अनशन करने का नौबत आता है तब भी हमको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो ये उपवास के द्वारा ही संभव है, धीरे धीरे हैबिट बनते जाएगा, एकदम से तो नहीं बनेगा, ठीक। तो इसी चीज को लेकर के कहा था कि हमको उपवास करना चाहिए। फिर उन्होंने धर्म के बारे में कहा कि मैं जो है हिंदू धर्म का ही क्या हूँ, एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी, इससे भी परे नहीं हूं, मुस्लिम से भी परे नहीं हूं, मैं सब धर्म को लेकर के मानता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं तो भगवद गीता में मेरा क्या है, धार्मिक मान्यता है। बट उन्होंने जो उस समय तात्कालिक रूप में जो भी वहां पर धर्म में जो है क्या थे, वहां पर जो भी कुप्रथाएं थी उसको लेकर के उन्होंने कटु आलोचना किया और उन कुप्रथाओं को लेकर के उन्होंने धार्मिक सुधार की क्या कर थी, मांग करी थी। जैसे सती प्रथा था, ठीक है, या फिर बहुविवाह प्रथा था, तो इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने मांग किया था, ठीक है। तो आलोचना कभी किया था। फिर उन्होंने बोला कि यदि आप धर्म को मानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मांस हो गया या शराब हो गया, इसका क्या करना चाहिए, आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मांस से जीव हत्या होता है, तो अपने को तो जीव प्रेमी बनना है, इधर आपको बताया मानव या जीव प्रेमी बनना है, ठीक है, मतलब खाने में प्रेमी नहीं, उनके प्रति प्रेम भाव रख करके उनको पालना पोसना है, ऐसा, ठीक है। तो ये भी अहिंसा से ही रिलेटेड हो गया, ठीक है। हमको किसी का मर्डर वगैरह नहीं करना है ना, उनको प्यार से पालना पोसना है, ठीक है, अहिंसावादी होना है हमको, हिंसावादी होकर के वहां पर उसको काट पीट के खा नहीं जाना है, ऐसा, ठीक है। शराब त्याग देना है अपने को, ठीक है। तृणमूल स्तर पर जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी गांव के लोग हैं, हमको शासन की पहुंच ऐसी करनी चाहिए कि वहां के लोग भी जो है राजनीतिक क्रियाओं में या फिर क्रियाकलापों में भाग ले सके। इसीलिए उन्होंने स्थानीय स्वशासन जो है, आप आर्टिकल अनुच्छेद 40 पढ़ते होंगे संविधान में, किसके अंतर्गत, डीपीएसपी, यहाँ पर उनके विचारों को रखा गया था, स्थान दिया गया था, ठीक है, कि स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, आना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को। फिर इसी का प्रयोग करते हुए, डीपीएसपी का प्रयोग करते हुए जो है सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा क्या किया गया, भाग 9 और 9 क लाया गया, जिसके द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं और जो नगरीय निकाय संस्थाएं हैं उनका क्या किया गया, विकास किया गया पूरे भारत भर में, ठीक है, और इसको राज्य सूची का विषय बना दिया गया, ठीक है। ये हो गया। तो तृणमूल स्तर पर जो है लोगों की क्या रहे, आस्था व पकड़ बनी रहे, इस वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि गांधी के पश्चात क्या हुआ इस गांधीवादी विचारधाराओं का, ठीक है। तो बताएंगे कि
एक कोटेशन लिख देंगे आप कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी जो विचारधारा है वो कभी नहीं मर सकती, क्योंकि ये उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सत्य और अहिंसा ये हमेशा जीवित रहेंगे। ये पर्वत के समान पुराने समय से है और ये पुराने समय से हैं तो ये हमेशा बने ही रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकता, चाहे आप कितने भी झूठे हो जाओ, लेकिन अपने आप में आपको सच होना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर इन्होंने ये जो है बताया, ठीक है, इनके जो अनुयायी थे ये इनके लिए क्या बन गए, प्रेरणा स्रोत। जैसे अभी आत्मनिर्भर जो आपको मैं बता रहा था मोदी जी का, ठीक है, ये कई लोगों के आदर्श पुरुष भी हैं। ठीक है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को क्या माना था, अपना उत्तराधिकारी माना था। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके ही कई जो है विचारधाराओं को अपनाते हुए क्या किया था, शासन किया था एज अ प्रधानमंत्री, एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के समय क्या देखते हैं, समाजवादी विचारधारा, अर्थव्यवस्था में आप समाजवाद या फिर समाजवादी करके आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये वहीं से आया है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि अपने को एकदम सरकारी भी नहीं और एकदम प्राइवेट भी नहीं होना है, अपने को दोनों को लेकर के चलना है, दोनों को सहभागिता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना पूरा आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले दिन, मतलब कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।